न्यू मीडिया जो लोग तमाम यूट्यूबर्स और इस तरह के लोग जो आए हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं या बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल अपना चला रहे हैं, उनमें कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें वो पैसे लेके और खबरें चलाते हैं। आज की डेट में एक दूसरा जो खतरा है वो फेक न्यूज़ का है, डीप फेक का है। रिसर्च कर रहा था जब यहाँ आने के लिए तो देखा कि मैंने कि गाँव में बड़ी तेज़ी से स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ गई है, इंटरनेट डाटा बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो बड़ी तेज़ी से वायरल होती है और इसका इम्पैक्ट भी उतनी तेज़ी से होता है। मीडिया की विश्वसनीयता घट रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो विश्वसनीयता अर्जित कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी मान रहे हैं। कैरियर तो सब में बनाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक जुनून नहीं होगा ना, पैशन नहीं होगा, एक पत्रकार बनना है, समाज बदल देना है, कुछ कर देना है, वो जुनून ज़रूरी है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम नैनिका मिश्रा है। स्वागत है आप सभी का वीर भारत पॉडकास्ट में। और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी, जो कि कई जगह संपादक रह चुके हैं। फिलहाल इंडिया फॉर चिल्ड्रन के वो डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ रिपोर्टर, राइटर और एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरे सुपर सीनियर भी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू नानिका। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपने सेशन में कहा कि पेड खबरें काफ़ी बेची जा रही हैं, मतलब जो भी आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर हैं, वो पैसे लेकर खबरें छाप रहे हैं, फिर वो ये नहीं चेक कर रहे कि सही है गलत है। तो आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो इन्फ्लुएंसर बन रही है, बिना फैक्ट चेक किए वो खबरों को चला दे रही है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें? देखिए, दो चीज़ है, फैक्ट चेक अलग चीज़ है, गलत खबरें चलाना, और एक पेड न्यूज, पेड खबरें चलाना, वो दोनों अलग अलग मुद्दा है। जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा था, लगभग 2 दशक पहले अखबारों में, कुछ अखबारों ने इस तरह से पेड न्यूज़ शुरू किया चुनाव के दौरान पे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि कैंडिडेट से या पार्टियों से कि आप हमें कुछ एक पैकेज दे देंगे, हम आपको इतना, आप हमको पैसा दीजिए, इतनी हम कवरेज देंगे, इतना हम आपका कोड देंगे, इतना हम फोटो लगा देंगे। इस तरह से उनकी डीलिंग शुरू हुई और वो पेड न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा। तो वहाँ काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कंट्रोल भी हुई हैं और वहाँ पत्रकार हैं, लोग हैं, लेकिन अपना आत्मनियंत्रण भी है, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें कंट्रोल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% रुक गया है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ कंट्रोल है फिर भी। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है और ख़ास करके जो ये न्यू मीडिया जो लोग तमाम यूट्यूबर्स और इस तरह के लोग जो आए हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं या बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल अपना चला रहे हैं, उनमें कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें वो पैसे लेके और खबरें चलाते हैं। मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता है ना, वह एक अलग तरह का पेशा है। इनके अपने कुछ धर्म है, मूल्य हैं, एथिक्स हैं, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैंने उदाहरण भी दिया था वहाँ पे कि अभी जनवरी की बात होगी, ये एक मर्दानी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली थी रानी मुखर्जी की, जिसमें वो एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बनी और मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे गुम हो रहे हैं, उनको वो ढूंढ रही हैं। अचानक जो है मीडिया में, खासकर शुरुआत ट्विटर से और सोशल मीडिया से हुई कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर बच्चे गायब हुए हैं और कुछ डाटा उन्होंने दिया कि देखिए इतने साहब बच्चे गायब हो रहे हैं, पर डे इतने हो रहे हैं, मिनटों में इतने हो रहे हैं, ये सारा। और इसके बाद उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिक किया, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पिक करता है, और वो एक मुद्दा बना। और मुद्दा बनने के बाद फिर दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता थे, उनको आके मीडिया के सामने बयान देना पड़ा, एक वीडियो जारी करना पड़ा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं, हर साल इतने बच्चे गुम होते हैं और जो बच्चे गुम हो रहे हैं उसमें से बच्चे वापस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारा बच्चे नहीं मिले, और ये कोई रूटीन डाटा है, हमने जारी किया और रूटीन खबरें होती हैं, तो इसको इस तरह से न किया। तो बाद में पता चला कि इसकी जांच की बात भी की, पता लगा कि फिल्म आ रही और फिल्म के प्रमोशन के लिए कुछ लोगों ने पैसे लिए और एक माहौल बनाने के लिए, एक भय बनाने की कोशिश की, ताकि लोगों का अटेंशन हो और फिल्म पे जो है वो फिल्म के प्रमोशन को मदद मिले। तो ऐसे तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट है, खासकर चुनाव के समय में, खासकर नेताओं के प्रमोशन के समय में, वो पैसा लेके एक तो इस तरह के जो खबरें छापते। तो ये पेड न्यूज़ है, इसका एक बड़ा खतरा मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात कही फैक्ट चेक की बात, वो अलग चीज़ है। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में, हम क्रॉस जर्नलिज्म में हमने सीखा कि क्रॉस चेक, रीक्रॉस चेक, फैक्ट की चेक करना, क्रॉस चेक करना, रीक्रॉस चेक करना, कहीं गलत तो नहीं जा रहा, वो कई बार नहीं करते हैं।
तो उससे कई बार जो फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, वो प्रसारित हो जाती है। और आज की डेट में एक दूसरा जो खतरा है वो फेक न्यूज़ का है, डीप फेक का है, कि लोग किसी का मानहानि करना है, किसी का नुकसान करना है, किसी की मान मर्यादा को नुकसान पहुंचाना है, किसी पार्टी की छवि खराब करनी है, वोट में कुछ मुद्दा बनाना है। तो कई बार इस तरह के फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो इस तरह से बड़े पैमाने पर मिलते। तो एक बड़ा खतरा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का जो सोशल मीडिया है या जो कह सकते हैं वेबसाइटें हैं, इस तरह की जो डिजिटल मीडिया है, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था जब यहाँ आने के लिए, तो देखा कि मैंने कि गांव में बड़ी तेज़ी से स्मार्टफ़ोन की बिक्री बढ़ गई है, इंटरनेट डाटा बहुत तेज़ी से यूज हो रहा है, शहरों से ज़्यादा गाँव की तरफ जो इंटरनेट और स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ रही है। तो आने वाले समय में जो एक बड़ा सेगमेंट था इन सब चीज़ों से अछूता था, उनके पास एक बड़ा हथियार आ गया। तो ऐसे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो बड़ी तेज़ी से वायरल होती है और इसका इम्पैक्ट भी उतनी तेज़ी से होता है। तो इसमें हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि आजकल की जो मीडिया है, मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें डिजिटल चीज़ें बहुत आ गई हैं, एआई की चीज़ें बहुत आ गई हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आजकल के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कम विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिर्फ शोशेबाजी ही चल रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया सही कर रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो आप कोई न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, कोई आप चैनल क्यों देखते हैं? आपको लगता है या आपका परसेप्शन है कि वो हमें सही खबरें दे रहा है, ठीक है। मीडिया क्या है, अखबार क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, टीवी क्या है, न्यूज़ दिखाते हैं ना, तो ये सच का बिजनेस करते हैं ना। तो ये जाहिर है कि पिछले कुछ समय से विश्वसनीयता घटी है, मीडिया की घटी है, टेलीविज़न की वजह से, अखबारों में सारी चीज़ें कुछ हुआ है, लेकिन इतना नहीं है जैसा आप कह रही हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी विश्वसनीयता जमाई है। मैं जानता हूँ कई बार का ऐसे बहुत सारे लोग, छोटे पत्रकार, आप जैसे लोग जो अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और जिसमें बहुत शिद्दत से खबरें कर रहे हैं, बहुत विश्वसनीयता अर्जित कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बस्तर में जो नक्सलियों ने सारा जो समर्पण किया, अगर आप देखेंगे तो बस्तर टाकीज करके एक चैनल के पत्रकार, एक यूट्यूब चैनल है, जिनके पत्रकारों को इंटरव्यू देके और उनके माध्यम से समर्पण किया। यानी जनता का भी विश्वास है उस पर, सरकार का भी विश्वास है। तो संकट विश्वसनीयता का है। जगह जो है वो मीडिया की विश्वसनीयता घट रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो विश्वसनीयता अर्जित कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी मान रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल मेरा सर ये है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मीडिया फील्ड में आने के लिए? आपको वो कौन सा टर्निंग पॉइंट लगा कि अच्छा ठीक है, बाकी सारे फील्ड को छोड़ के इसी फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ और वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था। मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ और पास आउट हुआ जब कॉलेज मेरा 92 से लेके और 96-97 तक था। तो उस दौर में जो उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, उससे नए नए कॉरपोरेट भारत में आने लगे थे। पेप्सी कोक का दौर शुरू हो गया था, MBA और इस तरह के तमाम एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जाने के लिए। और हम लोगों को भी लगता था कि नहीं हम लोग भी कुछ ऐसा करेंगे। एक दबाव भी होता है खुद को करियर बनाने का, परिवार की तरफ से दबाव होता है। तो ये हुआ कि नहीं, कुछ MBA करना चाहिए, कुछ तरह की चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रहा है। मैं कॉलेज में छात्र जीवन, विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मैं छात्र जीवन में बहुत सक्रिय रहा और तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ समाज बदलना है। हम लोग छात्र राजनीति क्यों कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, तो समाज में भी कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक समय लगा कि नहीं, पत्रकारिता एक माध्यम है और उससे हम समाज बदल सकते हैं, कलम की ताकत है। तो फिर इसके बाद हमने अपना कैरियर जो है वो पत्रकारिता में चुना और पत्रकारिता की तरफ मुड़ गए। सर, आखिरी सवाल है। और एक दौर तब भी आया, मैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आया और 5 साल यहाँ करने के बाद मुझे वापस लगा कि मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए और वापस मैं लौट गया। बहुत लोगों ने मना किया कि शायद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद लगातार मैं लगभग 10 साल पूरे देश भर में घूम के मैंने पूरी रिपोर्टिंग की और देश का कोने कोने जाके जो हाशिए के लोग थे, उनके मुद्दे, उनके स्टोरी को मेन स्ट्रीम में लाना, ये मैंने लगभग 8-10 साल तक प्रयास किया। सर, आखिरी सवाल है मेरा। सर, जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया के फील्ड में आना चाहते हैं, या मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो मीडिया फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर आप कोई सलाह देना चाहें कि वो कैसे काम करें, अगर वो
प्रिंट में जा रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए एक सुझाव जो कि देखिए, ये जो पेशा है ना, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जुनून के पैसे होते हैं। जब तक आप में ना सिर्फ कैरियर बनाने के लिए नहीं, कैरियर तो सब में बनाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक जुनून नहीं होगा ना, पैशन नहीं होगा, एक पत्रकार बनना है, समाज बदल देना है, कुछ कर देना है, वो जुनून ज़रूरी है। वो जुनून लेके आएंगे तो ज़रूर सफल होंगे। जिनके पास जुनून होता है, कुछ करने का मादा होता है, वो कुछ करते हैं। तो पहली बात तो जुनून, मादा, क्रिएटिविटी को अपने हमेशा, अपनी मौलिकता को हमेशा जो है वो इम्प्रूव करें, मौलिक बने, अपनी ज्ञान को हमेशा बढ़ाएं, खूब पढ़ें, खूब लिखें और आँख कान नाक खुला रखें। तो मुझे लगता है कि, और धैर्य रखें। पत्रकारिता में सबसे बड़ी धैर्य की बात होती है। अचानक आप आए, कोर्स से बाहर निकले, एंकर बन गए, रातों रात छाप गए, आप तमाम लोगों को देखोगे, ऐसा नहीं होता। एक पूरे संघर्ष होता है उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो संघर्ष करिए, धैर्य रखिए, जुनून रखिए, खूब पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपको सुन के और भी लोग जो आपको सुनेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सलाह दी आपने, मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नैनिका, थैंक यू बुलाने के लिए यहाँ पे, थैंक यू।